नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आइए बात करते हैं। हरियाणा चुनाव बहुत ही करीब आ गया है और जिस तरह से हरियाणा विधानसभा में बीजेपी का जो है चाल फंसते जा रहा है, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज यह आया है कि अमित शाह, बीजेपी का चाणक्य, जिसे मोदी जी का चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह को, वह कड़ी नजर लगा दिया है। 90 सीट पे विधानसभा चुनाव होना है हरियाणा में। 24 सीट पर जो है हरियाणा में कांग्रेस को जो है अमित शाह अपने दांव में फंसाना चाह रहा है। क्या राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा जी इस दांव का जो है सुलझा पाएंगे या अमित शाह सक्सेस हो पाएंगे? जिस तरह से यह एक खबर आया है, लेकिन विपक्ष जो है बार बार बड़े मुद्दे, 5 मुद्दे के साथ बीजेपी को घेर रहा है और जनता के बीच इस तमाम सवाल उठ भी रहे हैं। 5 बड़े मुद्दे जनता भी उठा रहे हैं और विपक्ष भी, और इस 5 मुद्दे से जो है बीजेपी भी घेरे में आ चुका है और जिसके कारण बीजेपी को संदेह है कि सरकार बनाना इतना आसान नहीं है इस बार। जिस तरह से 10 साल बीजेपी ने हरियाणा में शासन किए, उतना आसान नहीं है इस बार 2024 विधानसभा में हरियाणा में जो है सरकार बनाना। मनोहर लाल खट्टर के शासन करीब 9.5 साल का रहा और जिस तरह से जनता वहां सीधा जो है प्रहार कर रहा है कि ना मनोहर लाल के खट्टर में कार्यकाल हुआ, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, नायब सिंह सैनी जी को जो है उन्होंने मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए बनाया और उनके वर्तमान रहते हुए चुनाव हो रहा है। क्या बीजेपी हैट्रिक मार पाएगा हरियाणा में? लेकिन वह 5 सवाल मुख्य क्या है हरियाणा का? कुछ सवाल तो अंतरराष्ट्र से भी जुड़ा हुआ है, मतलब राष्ट्रीय मुद्दा भी है। जिस तरह से किसान, हरियाणा पंजाब का पहला मुद्दा है। हरियाणा और पंजाब, ये जो 2 राज्य है, सबसे किसान का दबदबा रहता है और किसान ने 3 काले कानून का जो है जोर शोर से विरोध किया, आंदोलन किया। करीब 6 महीने, 8-9 महीने, 1 साल चला। उस आंदोलन में कितना नुकसान हुआ, लेकिन उस आंदोलन के बावजूद काले कानून तो हटे, लेकिन एमएसपी नहीं मिल रहा। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने तमाम वायदे किए थे किसान के लिए कि आय जो है किसान का दुगुना हो जाएगा अगर बीजेपी का सरकार आएगा, लेकिन किसान का आज भी वही स्थिति है। तो क्या ये किसान का मुद्दा भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगा? दूसरा बड़ा सबसे मुद्दा है, वह राष्ट्र मुद्दा भी है और हरियाणा का भी मुद्दा है, वह है बेरोजगारी। और जिस तरह से हरियाणा का जनता का कहना है कि गरीब घर के बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन बेरोजगारी का आलम इस तरह है कि सरकार रोजगार नहीं दे पाते हैं। जिस तरह से वर्तमान बीजेपी सरकार का जो भी मुख्यमंत्री, वो कहना है कि हम 50,000 का जो है जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं वो देंगे, जब हमारी सरकार बनेगी तो आप पे विचार करेंगे और उस पर पहला दस्तखत होगा। तो इस तरह की जो है वो संवैधानिक बातें करना जिस तरह से बीजेपी कर रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा दूसरा मुद्दा है, बेरोजगारी। तीसरा मुद्दा है जो कि अग्निवीर, पूरे देश में बीजेपी ने अग्निवीर का जो है योजना लाया और पूरे देश ने प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन हरियाणा के युवा और हरियाणा के जो भी अभिभावक हैं, युवा के जो पिता तुल्य लोग हैं, उनका कहना है अगर अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए, हमारे युवा नहीं जाएंगे। हरियाणा के युवा जो है अग्निवीर में जो है अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वह तमाम राहुल गांधी के पास, विपक्ष के पास जो है अग्निवीर का मुद्दा उठा रहा है और सीधे कह रहा है ये योजना जो है अग्निवीर, यह देश हित नहीं है, ये हरियाणा हित भी नहीं है। हरियाणा के युवा का कहना है कि 4.5 साल में रिटायर होने के बाद हम क्या करेंगे, और जिस तरह से इस तरह की जो बेरोजगारी आलम है, हम लोग क्या करेंगे। चौथा मुद्दा यह है दोस्तों कि आज के समय में बहुत ऐसे युवा है कि लाखों खर्च कर विदेश जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए। खासकर हरियाणा पंजाब के लोग जो है विदेश जाते हैं, 50-50 लाख
खर्च करके जो है वहां बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी कहता है कि यहां भी हो सकता है, लेकिन यहां के युवाओं का कहना है कि अगर सिक्योर करे कि सरकार कि अगर आपको 50 लाख रुपया लगाकर बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस को जो है बूस्टअप करने का काम जो है सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी, मोदी जी का सरकार करेगा या हरियाणा का वर्तमान बीजेपी सरकार करेगा। ये तमाम मुद्दों पे जो है वर्तमान सरकार चुप्पी है और लोग जो है यहां से एक तरह से रोजगार के लिए पलायन कर रहा है। ये एक चौथा मुद्दा है। और पांचवा मुद्दा है जो कि राष्ट्रीय मुद्दा है, वह है महंगाई। महंगाई इतना चरम सीमा पार कर चुका है कि मिडिल क्लास लोगों का जो है कमर टूट गया है। ये चीजें समझना होगा। और यही जो है आलम हरियाणा के भी जनता का कहना है कि महंगाई हर जगह पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल ही नहीं है, खाने के जिस थाली में हम लोग रोटी खाते हैं वह रोटी भी इतना कीमती हो चुका है कि अब मिडिल क्लास के लिए मुश्किल है, गरीब के लिए तो पूरा मुश्किल ही है। ये एक महंगाई है जिसे बीजेपी इस महान मुद्दे को जो है नहीं जो है मानते हैं। लेकिन यह 5 मुख्य मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को जो है विपक्ष और विपक्ष के साथ साथ जनता भी घेर रहा है। महज अब कुछ ही दिन हरियाणा का चुनाव है, 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है। 90 सीट पर एक ही दिन में पूरा 90 सीट पे होना है और तमाम बड़े बड़े चेहरे का जो है तकदीर उस दिन छुपा हुआ है। लेकिन बात यह आता है कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, ये जो मुख्य मुद्दे हैं इस पर कौन निर्णय लेगा। जिस तरह से विपक्ष बार बार जनता के मुद्दों को लेकर जा रहा है, क्या विपक्ष भी उस मुद्दे पे खरा उतरेंगे। और जिस तरह से सत्ता पक्ष अपनी बातों में बहला रहे हैं, 10 साल हरियाणा को जिस तरह से बहलाया, 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर और अभी नए मुख्यमंत्री 6 महीने से जिस तरह से बहला रहा है, क्या हरियाणा की जनता तीसरी बार बीजेपी को ही लाएंगे या इस बार बदलाव का मूड है। लेकिन जिस तरह से अपडेट आ रहा है हरियाणा से, जिस तरह से जनता का अपडेट आ रहा है, बीजेपी के लिए इस बार उतना आसान नहीं है हरियाणा चुनाव जीतना। और इसी बीच में अमित शाह खेला करने के लिए पूरी तरह से जो है तैयार है। वो अपना चाणक्य नीति लगाने के लिए तैयार है। 24 सीट पर जो है मामला फंसाने के लिए तैयार है अमित शाह और कांग्रेस। क्या भूपेंद्र हुड्डा हो या कुमारी शैलजा जो बड़े नेता है कांग्रेस का, क्या ये लोग इस चीज को सुलझा पाएंगे। अमित शाह का कटाव उनके पास है। ये तमाम बातें हो रहा है दोस्तों। क्या अमित शाह जो है बड़ा फैक्ट, क्योंकि उनकी कड़ी नजर हो चुका है 24 सीट पे। और जिस तरह से कांग्रेस में भी जो है मनमुटाव चल रहा है, क्या राहुल गांधी कुमारी शैलजा से ज्यादा मिल रही है जो अभी वर्तमान सांसद भी है, या भूपेंद्र हुड्डा सीएम फेस भी की भी अंदरूनी लड़ाई जो है कांग्रेस के बीच भी हो रहा है और बीजेपी के बीच भी हो रहा है। लेकिन जो मैंने मुख्य मुद्दा आपके बीच रखा, ये 5 मुद्दे बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है जो कि आम जनमानस से जुड़ा है। और इस मुद्दे को क्या फुलफिल कर पाएंगे बीजेपी या जिस तरह से विपक्ष घेर रहा है। महज हरियाणा का चुनाव जो है 5 अक्टूबर को है और हरियाणा में राजनीतिक पूरा गर्म है, क्योंकि हरियाणा भी एक ऐसा प्रदेश है जहां से आपको खेल जगत में भी सबसे ज्यादा और इस बार जो है लोकसभा चुनाव से पहले जो है जो वहां के खिलाड़ी हैं जो कुश्ती खेलते हैं, वो तमाम लोग ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। क्या उसका इफेक्ट इस बार बीजेपी को जो है नुकसान करेगा। और जिस तरह से किसान आंदोलन बार बार बीजेपी को इफेक्ट कर रहा है, वो भी डैमेज करने का काम करेगा। ये तमाम सवाल बीजेपी के लिए दिलो दिमाग में घूम रहा है और बीजेपी भी समझ रहा है कि कैसे राजनीतिक हरियाणा में किया जाए। जिस तरह से मोदी जी का जनसभा होता है और मोदी जी की जनसभा में जो एक अनुमान लगाया जाता है कि जनता का जो है जनसैलाब पहुंचेगा, लेकिन जनता का जनसैलाब वहां नहीं पहुंचता है। मोदी जी का जो है रैली फीका पड़ जाता है।
क्या लगता है कि जनता मोदी जी से भी नाखुश थे, क्योंकि पूरा माहौल बनाया गया। पहली बार मोदी जी बहुत दिन के बाद जो हरियाणा जा रहे थे, इस जब चुनाव का डेट होने के बाद जनसभा करने के लिए, लेकिन जो अनुमान था कि जनता अधिक से अधिक पहुंचेगा, लेकिन कुर्सी खाली रहा। क्या यह 5 मुद्दे ही ज्यादा इफेक्ट है? महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, किसान और जिस तरह से युवा पलायन कर रहा है अदर कंट्री बिजनेस के पर्पज से, ये तमाम मुद्दे जो हैं बीजेपी को खाए जा रहा है और घेरे जा रहा है। दूसरा चरण का चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में भी हो चुका है 25 को, अब 1 अक्टूबर को होना है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एक राजनीतिक दौर का बीजेपी चल दिया है, वहां भी एक अनुमान रखा है बीजेपी की मुझे 35 जो है जम्मू में जीतना है। कश्मीर घाटी में वह सीट भी अपने कैंडिडेट को कम उतारा है, 19 ही कैंडिडेट उतारा है 47 सीट में से। तो क्या एक अलग रणनीति के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में तैयारी कर रहा है। लास्ट चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को है और 5 अक्टूबर को जो है हरियाणा विधानसभा 90 सीट पर एक ही दिन में होना है, और 8 अक्टूबर को जो है निर्णायक दिन है, और उस दिन किन के नसीब में जो है राज्य लिखा हुआ है। 2 राज्य का चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। बीजेपी भी अपने दमखम के साथ है, अलग अलग दौर चल रहा है। चाणक्य आगे चल रहे हैं, अमित शाह अपने एकदम जो है रथ के साथ कि इस बार जो है तीसरी बार हरियाणा में हैट्रिक और नए साम्राज्य का जो है उदय जम्मू कश्मीर में करना चाहता है बीजेपी। लेकिन यह देखते रहिए आप पीएनपी न्यूज पर, और आपको तमाम मुद्दे हम आपके बीच रखेंगे। लेकिन आप लोग से यही गुजारिश है दोस्तों कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सहयोग करिए। आप सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन को ज्वाइन करिए, हमारे चैनल पे मेंबर बनिए और कुछ राशि लगता है उस राशि से ज्वाइन कर जाइए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।